ईरान ने लॉन्च किया एक बेहद ही एडवांस एंड पावरफुल बैलिस्टिक मिसाइल जिसका नाम है सिजिल मिसाइल। और आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये मिसाइल ईरान से तेल अवीव तक जाने में सिर्फ 7 से 8 मिनट का समय लेता है और कई रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि इससे भी कम समय लेता है, बिकॉज ये एक सॉलिड फ्यूल मिसाइल है जिसे इजीली डिटेक्ट नहीं किया जा सकता है। और ये मिसाइल 700 केजी से लेके 1000 केजी तक का वॉरहेड को कैरी कर सकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार बताया जा रहा है कि जिस मिसाइल का रेंज है 2000 किलोमीटर से 2500 किलोमीटर तक, जिस तरीके से ईरान ने बताया था कि ये तो बस अभी ट्रेलर है, मतलब कि जैसे जैसे वॉर आगे बढ़ेंगे ये उससे भी ज्यादा पावरफुल एंड एडवांस बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन का यूज करेंगे। और जाहिर सी बात है कि ईरान ने इस वादा को काफी कैजुअल तरीके से मुकम्मल कर रहा है। तो सबसे पहले अल जजीरा का ये वीडियो देख लीजिए। और ये मिसाइल वार में फर्स्ट टाइम यूज किया जा रहा है। और जैसे जैसे ईरान एडवांस एंड बैलिस्टिक मिसाइल का यूज कर रहा है, ट्रम्प खतरे में है, बट इसमें नेटो का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। अब हम लोग बात कर रहे थे एक मिसाइल के बारे में जिसका नाम है सिजिल। इस टर्म का यूज कुरान में भी आया, उसके बारे में भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। 2012 में इस मिसाइल का टेस्ट होने के बाद फर्स्ट टाइम ये मिसाइल वार में यूज हो रहा है। अब आप लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि ये सिजिल क्या है। बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आपको हर एक चीज इस मिसाइल के बारे में बताएंगे। इस मिसाइल को अस्सौरा या फिर अस्सुरा कहा जाता है। ईरान जो है इस मिसाइल को 2 स्टेज में डेवलप किया है। सबसे माइंड ब्लोइंग बात यह है कि लॉन्चिंग टाइम में इस मिसाइल का वेट होता है 23 से 24 टन। ये मिसाइल 650 से लेकर 700 केजी तक वॉरहेड को कैरी कर सकता है और नए रिपोर्ट्स के अनुसार 1000 केजी तक का वॉरहेड को ये मिसाइल कैरी कर सकता है। इस मिसाइल का 2000 से 2500 किलोमीटर रेंज होने के कारण ये मिसाइल सऊदी अरब, अमेरिका एंड तुर्की तक काफी इजीली ट्रेवल करके जा सकता है। ये मिसाइल उस मिसाइल के तरह नहीं है जैसे साहब 3, ये एक लिक्विड फ्यूल मिसाइल है। बट सिजिल मिसाइल जो है ये सॉलिड फ्यूल मिसाइल है जिसको पहले से ही फ्यूल डालकर रेडी रखा गया है वार के लिए। इस मिसाइल को काफी सेफ जगह पे स्टोर किया गया है और ये मिसाइल कुछ ही मिनटों में अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। ये मिसाइल लॉन्च होने के बाद टारगेट तक पहुंचने से पहले एक फेज में आता है जिसको कहते हैं टर्मिनल फेज। और रिपोर्ट्स के अनुसार बताया जा रहा है कि इस मिसाइल का स्पीड टर्मिनल फेज में आने के बाद 13 मैच से भी ज्यादा हो जाता है। इसके वजह से दुश्मन का इंटरसेप्टर मिसाइल भी चकमा खा जाता है इसे रोकने के लिए। और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं इस मिसाइल के बारे में, इस मिसाइल में एंटी रडार कोटिंग भी किया गया है, जस्ट लाइक अमेरिका का B2 स्प्लिट बॉम्बर के तरह, जो कि किसी भी रडार के पकड़ में नहीं आता। सेम उसी तरीके से ये सिजिल मिसाइल जो है ये भी किसी भी रडार के पकड़ में नहीं आएगा। और इस मिसाइल का सबसे खास बात यह है कि ये पेलोड कैरी कर सकता है, न्यूक्लियर वेपन तक को भी ये लेके जा सकता है। और अमेरिका तो कहता ही है कि ईरान बहुत ही करीब है न्यूक्लियर वेपन को बनाने में और इंशाल्लाह ईरान जो है न्यूक्लियर वेपन को बना ही लेगा। ईरान का ये मिसाइल 54 वेव का हिस्सा है, यानी अमेरिका और इजराइल पे ईरान ने 54 अटैक कर रहा है। और सिजिल मिसाइल का कंपेयर किया जाता है लॉन्ग रेंज मिसाइल से, जैसे खुर्रम शहर, खैबर सिकंद, कदर एंड इमाद। ये ईरान के कुछ मिसाइल है जो कि लॉन्ग रेंज मिसाइल है। और मैं आपको पहले ही बता दिया कि 2012 का टेस्ट के बाद ईरान जो है इस वार में पहली बार सिजिल मिसाइल का यूज कर रहा है। पहले जैसे ईरान डिपेंड रहते थे लिक्विड फ्यूल इंजन पे, लेकिन ये सिजिल मिसाइल जो है एक सॉलिड फ्यूल मिसाइल है। दैट्स वाई ये माना जा रहा है कि ये वार का रूप को कंप्लीटली चेंज कर सकता है। और इस सिजिल मिसाइल से टारगेट किया गया है अमेरिका और इजराइल का मिलिट्री बेस पर। और ये एक सॉलिड फ्यूल मिसाइल है, दैट्स वाई अमेरिका और इजराइल उम्मीद है इस मिसाइल को रोक नहीं पाएगा। इजराइल के मोस्ट एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम जैसे एरो एंड पैट्रियट, डेविड स्लिंग्स, ये सब बेहद ही खतरनाक इंटरसेप्टर मिसाइल है। आयरन डोम, इसको प्रिपेयर किया गया था कोई भी बैलिस्टिक मिसाइल को रोकने के लिए। लेकिन सबसे शॉकिंग बात बता दूं कि ईरान ने कुछ इस तरीके से हमला किया है, ईरान ऐसे मिसाइल को यूज कर रहा है जिसका अलग अलग रेंज है, साथ ही साथ ये अलग अलग डायरेक्शन में जाके मैक्सिमम जगह को डैमेज करेगा। आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं कि क्लस्टर मिसाइल को भी लॉन्च कर दिया गया है। इजराइल का एरो एंड पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम ये सब को रोकने में नाकाम होंगे और अगर नाकाम हो जाते हैं तो लिटरली ईरान के लिए काफी खुशी का खबर हो सकता है।
ईरान को काफी इंकरेज मिल सकता है। और कई सारे रिपोर्ट्स के अनुसार बताया जा रहा है कि इजराइल का इंटरसेप्टर मिसाइल खत्म हो गए हैं, यानी खत्म होने के कागार में है। मान लेते हैं कि अमेरिका और इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम सज्जिल मिसाइल को रोकने में असमर्थ होते हैं, तो लिटरली ईरान को एक बहुत ही गुड मैसेज जाएगा और कहीं ना कहीं मिडिल ईस्ट में डर का माहौल पैदा हो जाएगा, स्पेशली अमेरिका और इजराइल में। अब कुछ दिन पहले ही नॉर्थ कोरिया ने न्यूक्लियर मिसाइल का टेस्ट किया, लेकिन अमेरिका कुछ भी नहीं बोल पाया उसके सामने, बिकॉज अगर वो कुछ बोल दिया तो ट्रम्प को भली भांति पता है कि अगर उसको कुछ बोला जाए तो वो सिर्फ जवाब देगा न्यूक्लियर वेपन से, और कहीं ना कहीं वर्ल्ड मैप से अमेरिका मिट सकता है। दैट्स व्हाई नॉर्थ कोरिया ने न्यूक्लियर वेपन का काफी सक्सेसफुली टेस्ट भी किया और अमेरिका इजराइल कोई भी कुछ नहीं बोल पाया उसको। और इस सैजिल मिसाइल के बारे में सबसे फन फैक्ट बता दो कि इसका निक नेम दिया गया है डांसिंग मिसाइल, यानी कि ये टर्मिनल फेज में आने के बाद एकदम जिग-जैग मोशन में चलने लगता है। इट मीन कि इसका रफ्तार एकदम काफी तेज हो जाता है। माना जाता है कि सज्जिल मिसाइल का टर्मिनल फेज में पहुंचने के बाद पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम भी इसको रोक नहीं सकता है। तो मैंने आपको बताया ईरान के एक ही लॉन्ग रेंज मिसाइल के बारे में, और न जाने इसके जैसा कई सारे ईरान के पास मिसाइल्स एंड ड्रोन्स रखे हुए हैं। और इसके बारे में अगर आपको और जानकारी लेना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। साथ ही साथ उस वीडियो में आप टॉप 5 ईरान के मिसाइल के बारे में जान सकते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, उसको क्लिक करके आप देख लीजिए। और साथ ही साथ खुर्रमशहर 4 मैंने जिस मिसाइल का बात किया उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप उसे भी जाके देख सकते हैं। सो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ वीडियो को व्हाट्सएप में एटलीस्ट 10 लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिए।